तो मूवी की शुरुआत होती है श्रुति और आकाश नाम के कपल से, जिनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरीके से डूबे हुए थे और अपनी जिंदगी को खुलकर जी रहे थे, लेकिन हर मीठी चीज फीका एक दिन जरूर ही हो जाता है। इनकी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब परिवार के दबाव में उनको शादी करना पड़ता है। शादी के साथ ही उन पर जिम्मेदारियां का बोझ आ जाता है, जिसके चलते आकाश को अपनी सिंगिंग का पैशन छोड़कर एक कॉर्पोरेट का जॉब करना पड़ता है। और उनकी लाइफ में एक नया मोड़ तब आता है जब श्रुति को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर आकाश की खुशी पल भर में टेंशन में बदल जाता है। उसे लगता है कि बच्चे आने से उसकी बची हुई आजादी भी छिन जाएगी और तो और उनकी जिंदगी और भी बोरिंग हो जाएगी और वो पूरी तरीके से बंद कर रह जाएगा। यहाँ पर वो इस जिम्मेदारी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ श्रुति की माँ बनने के ख्याल से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन वो आकाश की बेचैनी वो समझ जाती है। इसी बीच हमें पार्थ नाम के एक शख्स को दिखाता है जो उनकी बेस्ट फ्रेंड होता है। पार्थ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है। वो अपनी बिंदास लाइफ जी रहा होता है। वो रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल ही सीरियस नहीं होता। उसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि लड़कियों को डेट करो, रोमांस करो और फिर उसे ब्रेकअप कर लो। अब कहानी में हम एक और किरदार को देखते हैं जिसका नाम है चुमकी। चुमकी जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार ड्रिंक की थी। वो गलती से अपने मंगेतर के जगह जाने के बजाय वो पार्थ के जगह पर पहुंच जाता है। वो पार्थ के फ्लैट में पहुंचकर वो वहां पर उसके वॉशरूम में जाकर वोमिट करने लगती है। वही उस वक्त पार्थ फ्रेश हो रहा था और वो कपड़ा नहीं पहना था। वो यहाँ पर चुमकी को देखकर वो शॉक हो जाता है कि आखिर ये लड़की यहाँ पर कैसे पहुंच गई। वो उसे जैसे तैसे करके होश में लाकर उसके जगह पर छोड़ने जाता है। वही वहाँ पर चुमकी अपने मंगेतर अंगद को देखकर वो बेहोश हो जाती है। खैर यहाँ पर हमें एक और कपल को दिखाया जाता है, काजल और मोंटी को। दरअसल काजल चुमकी के बड़ी बहन होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ पर लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे। वहीं पर उसे एक आइडिया आता है, क्योंकि वहाँ पर लेडीज इस बात पर चर्चा कर रही थी कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो घर पर क्यों बैठी है, उन्हें कुछ क्रिएटिव करना चाहिए। वहीं यहाँ पर मोंटी के दोस्त उसे एक डेटिंग ऐप पर अपनी किस्मत को आजमाने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि उनके दोस्त का गर्लफ्रेंड भी है। यह सुनकर मोंटी बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि काजल और मोंटी के शादी का कई साल हो चुके हैं और अब उनके रिश्ते के बीच खटास आ चुका था। वहीं उनकी एक बेटी भी होता है। अब यहाँ पर हमें काजल और चुमकी की माँ शिवानी को दिखाया जाता है। शिवानी ने अपनी पूरी लाइफ अपने पति और बच्चों को देखभाल में गुजार दी और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि उन्होंने कभी भी खुद के लिए जिया ही नहीं। जब उन्हें मालूम चला कि कोलकाता में उनके कॉलेज का रियूनियन होने वाला है तो वो सालों बाद अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन उनके पति संजीव का कहना होता है कि तुम अकेले वहाँ पर मत जाओ और उसे जाने से साफ मना कर देता है। वहीं उधर हम चुमकी को देखते हैं जो उस रात के इंसिडेंट के बाद उसके बॉयफ्रेंड अंगद को ऐसा लग रहा था कि चुमकी उसे धोखा दे रही है और वो पार्थ के साथ रिलेशनशिप में है, इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड चुमकी से बोलचाल बंद कर देता है। अब इस सिचुएशन से निकलने के लिए चुमकी पार्थ के पास जाती है और उसे मदद मांगती है। वो वहाँ पर उसे बोलती है कि वो श्रुति को अपना नकली बीवी बनाकर अंगद से मिलवाए ताकि उसे यकीन हो जाए कि उस रात चुमकी गलती से उनके घर पर आ गई थी। ये सुनकर पार्थ मान जाता है और वो अंगद से मिलने के लिए श्रुति के साथ जाता है, ये कहकर कि ये मेरी बीवी है। वहीं बातचीत के दौरान अंगद समझ जाता है कि उस रात को चुमकी गलती से उसके हॉस्टल में पहुंच गई थी। वहीं यहाँ पर श्रुति का दिल टूटा हुआ था, क्योंकि आकाश के टूटा हुआ दिल देखकर श्रुति वहाँ पर आकर बोलती है कि वो अबॉर्शन करवा लेंगे। ये सुनकर आकाश खुश हो जाता है, लेकिन ये देखकर श्रुति का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे उम्मीद था कि आकाश उसे जरूर रोकेगा। खैर यहाँ पर श्रुति हॉस्पिटल जाती है अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में श्रुति का हिम्मत जवाब दे देती है और वो अबॉर्शन नहीं करा पाती। लेकिन वो ये सच आकाश से छुपा लेती है, क्योंकि आकाश भी अपना जॉब छोड़कर वापस म्यूजिक में अपना करियर बनाने के लिए चल गया था। वो यहाँ पर श्रुति आकाश को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती।
यहाँ पर श्रुति भी अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का फैसला करती है और वो दिल्ली जाकर अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन कर लेती है, जिस नौकरी को उसने आकाश के लिए छोड़ी थी। वही वहाँ पर दिल्ली में श्रुति अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। वहाँ पर वो देखती है कि उसका एक कलीग जो कि सिंगल पेरेंट है, वो बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे का परवरिश कर रहा है और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। वही वहाँ पर आकाश मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी कहीं पर भी नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो श्रुति से मिलने के लिए उसके पास चला जाता है। लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि श्रुति पार्थ के साथ है। यहाँ पर आकाश को श्रुति और पार्थ की बढ़ती नजदीकियों को लेकर शक होने लगता है। वही इसी बीच हम देखते हैं काजल को, जो कि उसके हस्बैंड के बारे में बहुत ही बड़ा चीज मालूम चलता है। उसे मालूम चल जाता है कि मंटी सच में उस डेटिंग ऐप पर है। ये देखकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो उसे बदला लेने के लिए वो भी वहाँ पर एक फेक प्रोफाइल बनाती है और वो खुद अजनबी बनकर मंटी से चैट करने लगती है। वही मंटी भी उसे फ्लर्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। यह देखकर काजल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसका पति किस हद तक जा सकता है। वहीं उधर हम चुमकी को देखते हैं, जो कि अब पार्थ के वीडियोस देखने लगी थी और वो धीरे धीरे उसके तरफ आकर्षित भी होने लगती है। वहीं वो काम के सिलसिले से एक बार वो दिल्ली आती है और वो सडनली पार्थ से मिल जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से लाइफ के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें शेयर करने लगती है। यहाँ पर चुमकी पार्थ से पूछती है कि वो कब तक यूं ही लड़कियों को फ्लर्ट करता रहेगा, वो किसी अच्छी सी लड़की देखकर सेटल क्यों नहीं हो जाता। जिस पर पार्थ बोलता है कि उसे कैसे मालूम चलेगा कि उसे सच में प्यार हुआ है या नहीं। यह सवाल कहीं ना कहीं चुमकी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या उससे अंगद के लिए वैसी फीलिंग आ रही है या नहीं। खैर इधर काजल मोंटी को सबक सिखाने के लिए उसे एक होटल में बुलाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसके सारे कपड़े उतार कर वो उसके कपड़े लेकर वहां से चली जाती है। वहीं जब मोंटी घर पहुंचता है तो काजल उसके सामान पैक करके तैयार खड़ा मिलता है। यहाँ पर वो उसे बता देती है कि जिस लड़की से वो चैट कर रहा है दरअसल वो उसकी पत्नी ही है। यहाँ पर मोंटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन काजल उसे छोड़कर अपनी बेटी के साथ मायके चली जाती है। वहीं उधर दिल्ली में आकाश अचानक से श्रुति को सरप्राइज देने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो वहाँ पर पार्थ और श्रुति को एक साथ देखता है, जिसे देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है। वहाँ पर वो श्रुति से पार्थ के साथ अफेयर के इल्जाम लगाता है और गुस्से में श्रुति को ये भी बोल देता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है क्या वो सच में मेरा है या फिर इसका। ये सुनकर श्रुति बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो आकाश पर हाथ उठा देती है। वहीं इस लड़ाई के बाद इन दोनों के रिश्ता लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंच जाता है। वहीं उधर काजल के मॉम शिवानी भी अपने पति को बिना बताए हुए कलकत्ता अपने दोस्तों के रियूनियन में चली जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के प्यार परिमल से होता है। यहाँ पर परिमल भी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ पर ये दोनों अपने दुख सुख की बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर परिमल बताता है कि उसका वाइफ और बेटा एक एक्सीडेंट में मर गया है, लेकिन उसकी बहू उसे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन परिमल अपनी बहू को अपनी लाइफ उसके पीछे मत गवाओ, तुम अपनी लाइफ जियो ये बोलता है, लेकिन उसकी बहू परिमल को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसे देखकर परिमल को बहुत ही दुख होता है। यहाँ पर परिमल अपने बहू की खुशी के लिए एक नाटक रचता है ताकि उसकी बहू जो है एक लड़के के साथ लंदन में सेटल हो जाए, क्योंकि वो शख्स जो है वो परिमल की बहू से बहुत ही प्यार करता है, लेकिन उसकी बहू परिमल के कारण वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। यहाँ पर शिवानी उसकी मदद करने के लिए ठान लेती है और हम देखते हैं कि परिमल और शिवानी शादी के जोड़े में अपने घर पहुँचता है। वहाँ पर उसके बहू परिमल दूल्हे के गेटअप में देखकर शॉक हो जाती है और हम देखते हैं कि परिमल और शिवानी दोनों ही अपने बहू को बहुत ही तंग करने लगता है कि ये मत करो वो मत करो, यहाँ पर मत जाओ, ऐसा करो। ये सब देखकर उसकी बहू ठान लेती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन तभी शिवानी के पति संजीव उसे ढूंढते हुए कलकत्ता पहुँच जाता है और वो अपनी वाइफ शिवानी को परिमल के साथ देखकर गलत समझ लेता है और वो उसे झगड़ा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर शिवानी उसे पूरी सच्चाई बताती है, जिसके बाद संजीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उनका रिश्ता फिर से संभल जाता है। वहीं इधर हम देखते हैं कि चुमकी बहुत ही गुस्सा में होती है क्योंकि उसके बॉस ने उसे गलत तरीके से छुआ था। वहीं जब उसके कंप्लेंट उसने अपने मंगेतर अंगद के साथ किया तो वो उसे अपने प्रमोशन के चक्कर में चुमकी को एडजस्ट करने के लिए बोलता है।
यह सुनकर चुमकी और ज्यादा भड़क जाती है और वो अंगद से अपना मंगनी ही तोड़ देती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि आकाश को एक गाना गाने का मौका मिल जाता है। वहीं गाने के रिकॉर्डिंग के दौरान जब म्यूजिक डायरेक्टर आकाश से अपने होने वाले बच्चे को इमेजिन करके गाने के लिए बोलता है, तब आकाश इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो रिकॉर्डिंग खत्म करके वो भागते हुए सुरती के पास आता है और उसे माफी मांगता है। वहीं सुरती भी उसे बहुत ही प्यार करती थी, इसलिए वो उसे माफ कर देती है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को माफ करके अपनी नई जिंदगी को फिर से शुरुआत करते हैं। वहीं उधर काजल मोंटी को सबक सिखाने के लिए किसी दूसरे लड़के के साथ करीब आने का कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा करीब नहीं जा पाती क्योंकि वो मोंटी से बहुत ही प्यार करती है। वहीं मोंटी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी वाइफ से माफी मांगता है। वहीं काजल भी उसे माफ करके फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर हम चुमकी को देखते हैं। जब उसे मालूम चलता है कि पार्थ शादी करने जा रहा है तो वो स्टेशन भागकर चली जाती है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। वहीं पार्थ भी उसे पसंद करने लगा था तो वो भी अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन से उतर जाता है और हम मूवी के अंत में देखते हैं कि पार्थ और चुमकी का शादी हो रहा होता है और वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। वहीं उधर आकाश और सुरती अपने बच्चे के स्वागत करने के लिए तैयार होता है और तो आकाश के सिंगिंग करियर भी चल पड़ता है। वहीं काजल और मोंटी की जिंदगी में छोटी मोटी नोकझोंक तो होते रहता है, लेकिन अब उनका प्यार पहले से ज्यादा गहरा हो चुका होता है। वहीं शिवानी और संजीव एक दूसरे को और ज्यादा बेहतर से समझने लगते हैं और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।